निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट, जिस बजट की जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी। ये चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके लिए भी यह बजट उसके जीवन में खुशियों को लाने वाला है। मिडिल क्लास हो, उसके लिए तो इस बार का बजट पूरे देश के अंदर इस बजट का वेलकम किया जा रहा है, प्रदेश के अंदर वेलकम किया जा रहा है। सर्विस पेशा हो, जो सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए भी यह बजट शायद आज़ादी के बाद जितने भी बजट आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन बजट है। ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जो पहला पूर्ण बजट आया है, इस बजट के कारण से जहां हमारे युवा अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। हमारी मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सामान्य वर्ग की जो बहनें हैं उनके लिए तो मौके है ही, लेकिन जो SC ST से जुड़ी हुई हमारी बहनें, अगर वो कोई अपना निजी उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो 2 करोड़ रुपए तक का उनको ऋण उपलब्ध कराने का काम करने का सरकार ने ऐलान किया है बजट के माध्यम से। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़े, उसके लिए नए क्रॉप, जो नए प्रकार की फसलों को यहाँ पर उगाने का काम हमारे किसान करें। हम दलहन और तिलहन को लेकर के लगातार विदेशों से आयात पर निर्भर रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, हमारे किसान ऐसा कार्य करके दिखाने का काम करेंगे कि विश्व के हर टेबल पर भारत के किसानों के द्वारा पैदा की गई कोई सामग्री अगर कोई भोजन के लिए बैठता है तो उस टेबल पे, चाहे वह श्री अन्न के रूप में हो, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे फल के रूप में हो, चाहे दाल के रूप में हो, चाहे तेल के रूप में हो, हम विश्व के हर घर की हर टेबल पर हमारे किसानों की उपस्थिति हो जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है। गरीबों की गरीबी दूर हो, वो अमीरी के जीवन को नहीं अगर जी सकते तो गरीबी के दलदल में ना फंसे रह जाएं। इसके लिए उनके आवास से लेकर के उनके लिए सड़कों तक की व्यवस्था, उनके लिए बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए उनके बच्चों की शिक्षा, उन बीमार हैं तो उनकी चिकित्सा, उनके दोनों समय भोजन के प्रबंध के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या ऐसे काम किए गए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। मैं इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद यह मानता हूं कि देश के हर राज्य को केंद्रीय बजट से फ़ायदा मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको इस बजट के माध्यम से सबसे अधिक फायदा प्राप्त होने वाला है, सबसे अधिक योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। जी सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने में 54% बजट मिला है और 46% अभी बाकी है, वो कैसे मिलेगा, कैसे काम होंगे सरकारी विभागों के? श्री अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी का फोबिया हो गया है और वह 2027 का सत्ताधीश बनने का पोस्टर लगवा रहे हैं। लेकिन मैं इसी इटावा की धरती पर ये कह करके जा रहा हूँ, 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव, ये आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए बजट को लेकर के अनर्गल प्राप्त करने की जगह श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का सही तरीके से आकलन करें। जो उनको दृष्टि दोष है, जो मानसिक दोष है, उससे वो छुटकारा पाने के लिए अच्छे डॉक्टर से अच्छी दवा लें।